अवैस इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप क्या हालचाल? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, अवैस इकबाल साहब, आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दे, फिर सवाल मैं शुरू करता हूँ आपके साथ। मैं साहिल भाई, मेरा नाम अवैस इकबाल है। मैं 12 अगस्त 1983 को सियालकोट में पैदा हुआ था, जो कि 2000 साल पहले इंडो ग्रीक किंगडम का कैपिटल था, सगाला के नाम से। बहरहाल मैं सियालकोट में पैदा हुआ। मेरे जो वालिद साहब हैं वो सरकारी मुलाजिम थे। ही वर्कड इन पंजाब सीड कॉरपोरेशन, तो उनकी मुख्तलिफ शहरों में पोस्टिंग्स होती रहती थी। तो मेरा जो सारा बचपन है मुख्तलिफ शहरों में गुजरा, जिस तरह सरकारी मुलाजमीन के बच्चों का गुजरता है कि उनकी एक शहर में किसी बच्चे से गहरी दोस्ती नहीं हो पाती। तो आई ग्रू अप वाइल इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब, रहीम यार खान, खानेवाल, साहिवाल, और मैंने फाइनली मैं लाहौर आ गया और मैं पिछले कई साल से लाहौर रह रहा हूँ। अब मैं लाहौर छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स आ गया हूँ। तो लाहौर में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट की। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने बी फार्मेसी की, और जब मैं फाइनल ईयर में था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर मौलाना अबुल अला मुद्ददी, जो कि जमात इस्लामी के फाउंडर हैं, उनकी एक दहशतगर्द और गुंडा तंजीम है जिसका नाम है इस्लामी जमीयत तलबा, और उसका काम पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सो कॉल्ड इस्लामिक आइडियालॉजी को इम्प्लीमेंट करना है। लड़के लड़कियों को साथ नहीं बैठने देते, क्लास फंक्शंस में म्यूज़िक नहीं चलने देते, अजीबो गरीब किस्म के मज़ाक़ा खेज़ किस्म के वो स्टंट्स करते रहते हैं रिलीजन को लेकर। तो उन्होंने मुझे मारा, बहुत शदीद मारा, कि हम एक क्लास फंक्शन के अंदर इंडियन गाना था दिल तो पागल है वो प्ले कर रहे थे। तो जब इस्लामी जमात तलबा ने पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में मुझे मारा, तो जियो टीवी पर रऊफ साहब एक प्रोग्राम किया करते थे 50 मिनट के नाम से, तो उन्होंने उसमें मुझे इनवाइट किया एज एन आई विटनेस। तो उसमें मेरे पास जब माइक आया तो मैंने कहा, जी मेरा नाम अवैस है, मैं जामिया मंसूरा में पढ़ता हूँ, जिसे उर्फ़ आम में जामिया पंजाब कहा जाता है। मंसूरा जमात इस्लामी का लाहौर में हेड क्वार्टर है। यहाँ पर इस्लामी जमीयत तलबा के गुंडे मुझे पढ़ने नहीं देते। इनका सारा इस्लाम लड़कियों से बात करने से रोकने और पेप्सी और कोका कोला की जगह अपनी मक्का कोला और शैंडी कोला बेचने तक महदूद है, और मैं चाहता हूँ कि इस्लामी जमीयत तलबा पर पाबंदी लगाई जाए। ये सुनना था कि जनाब रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब कर दी जमीयत वालों ने। उन्होंने कहा कि ये लड़का जो है एथीस्ट है, किसी ने कहा कि ये लड़का कादियानी है, क्योंकि एक पाकिस्तानी आम मुसलमान को एथीस्ट और कादियानी का फ़र्क नहीं पता है। तो उसके बाद रऊफ साहब ने मुझे फिर अपने ऑफिस बुलाया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, और उन्होंने मुझे मेरी पहली जॉब दी, जो कि गांधी साहब के साथ रिलीजन के ऊपर क्रिटिकल क्वेश्चनिंग थी साहिल, और उस तरह मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। तकरीबन 1.5 साल तक मैंने गांधी साहब के साथ 57 एपिसोड्स किए, और उसके बाद आखिरी एपिसोड में गांधी साहब जो हैं नाराज़ होकर चले गए। तो फिर मैंने किचन का, यानी गामदी साहब के साथ आप रूबरू बैठ के आपने एपिसोड्स जी किए हैं? जी जी, रूबरू बैठ के मैं बहुत उनके बड़े साथ, मेकअप आर्टिस्ट है इस्लाम के। जी जी, मैं उनको कॉस्मेटिक सर्जन ऑफ इस्लाम कहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस्लाम की 3 बड़ी जो शाखें हैं, एक सुन्नी इस्लाम है, एक शिया इस्लाम है, और एक गामदी इस्लाम है। ठीक है, गामदी साहब जो हैं वो डेटा टॉर्चरिंग के मुर्तकिब होते हैं। वो अपनी पसंद का नतीजा पहले से निकालते हैं और फिर उसके हक में दलीलें ढूंढ के लाते हैं। अगर आप कहें कि जनाब आपने ये सही बुखारी की हदीस एक्सेप्ट कर ली है और उसके नीचे वाली सेम रावियों की हदीस आपने रिजेक्ट कर दी है, तो वो बड़े मुस्कुरा कर कहते हैं कि आपको ये मामला समझने से पहले अरबी ज़बान की फसाहत और बलागत का सहारा लेना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि हदीस का माखज़ क्या होता है। आपको समझना पड़ेगा कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो हदीस नहीं है बल्कि कुरान और सुन्नत है। वो आपको ऐसी जलेबियाँ देंगे कि जनाब आप दंग रह जाएंगे। मज़े की बात ये है कि अगर गामदी साहब की इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम दुरुस्त है, तो इसका मतलब ये है कि बकिया मुसलमान उलमा की इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम गलत है। अच्छा, दोनों भी दलील भी कुरान से लाते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आप कुरान के अंदर से कुछ भी आप उसमें फ्लोरिडा का जो डिज्नी वर्ल्ड है या कैलिफोर्निया का जो डिज्नीलैंड है, आप उनकी जस्टिफिकेशन भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यही 1400 साल से मुसलमान उलमा जो हैं इल्मुल कलाम का सहारा लेकर अपने इस दीन को जिंदा रखे हुए हैं, जिसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई लॉजिकल उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है साहिल। क्या बात, क्या बात, क्या बात,
क्या स्टाइल है आपके बोलने का, यार रियली इम्प्रेस्ड अवैस इकबाल साहब, बहुत अच्छा लगा। जो ओपनिंग स्टेटमेंट आपने दी है उसी में आपने कई सारे धागे जो है वो खोल दिए हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि वो इस्लाम को आपने घाट मार दिया है। गांठ बोलते हैं ना, गांठ मार देना, नॉट, ताकि वो उसी में उलझा रहे, फंसा रहे और वो बाहर साहिल ना भाई, निकाल हमें ना सके। बहुत से लोग ये कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, लेकिन आप इस्लाम के खिलाफ क्यों बात करते हैं? देखिए साहिल भाई, आप एक जंगल के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे सांप हैं, कोबरा है ना, उसमें अजदहा है, वाइपर है, वाइट रसल है, लेकिन जो सांप आपको डसता है ना, सबसे ज्यादा चिढ़ और सबसे ज्यादा नफरत आपको उसी सांप से होती है। तो इस्लाम ने बेसिकली मेरे बचपन की मासूमियत का कत्ल किया है। मैं ओहो। बचपन में अल्लाह ताला से बहुत गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगा करता था कि अल्लाह ताला मेरे मैथ्स का पेपर पास करवा दे, अल्लाह ताला मेरी बायो कमजोर है उसको निकलवा दे, ठीक है। और वो मुझे लगा कि जब तक मैं खुद मेहनत नहीं करूंगा तब तक तो मैं इन एग्जाम्स में पास नहीं हो सकता हूँ। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच हो रहा होता था तो मैं कुरान खोल कर बैठ जाता था कि पाकिस्तान को जितवा दे, वो पाकिस्तान फिर भी हार जाता था, ठीक है। तो बेसिकली हमने बाकायदा अपनी पूरी मासूमियत में हमें मुसलमान कर लिया गया है। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह आप एक बच्चे को 18 साल से पहले टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं, अल्कोहल प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं, एक बच्चे को जो कि कच्चा जहन होता है उसको रिलीजन के आगे एक्सपोज करना, मेरे ख्याल में वो भी एक चाइल्ड मोलेस्टेशन की एक नजरियाती, एक आइडियोलॉजिकल शक्ल है साहिल भाई। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, और जाहिर सी बात है कि मोस्टली जब बच्चा पैदा होता है तो जिस घराने में पैदा होता है वहाँ का जो उस घर का जो रिलीजन होता है, आइडियोलॉजी होता है, जाहिर सी बात है कि बच्चा वही अखज़ करता है। जी हाँ। और अखज़ करता है और फिर वो उसी को सही मान लेता है, उसी को सब कुछ मान लेता है। और इस्लाम एक वाहिद ऐसा रिलीजन है, क्योंकि आप बाकी रिलीजन्स को देखो, बाकी आइडियोलॉजीज को देखो, तो वहां पे आपको एक्सेप्टेबिलिटी जरूर मिल जाएगी कि भाई ठीक है, हम तो ठीक है, बाकी जो कर रहा है वो भी ठीक है। जैसे कि आप हिंदुस्तानी अगर कल्चर देखें, यहाँ पे आज भी कई सारे जो सिक्युलर्स है वो आज भी यही कहते हैं कि सब धर्म एक ही बात सिखाता है, जो कि ऐसा है नहीं हकीकत। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जो मेंटालिटी होती है, जो सिखाया जाता है बाकी घरानों में, वो ये होता है कि भाई ठीक है, आप किसी भी खुदा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो मुख्तलिफ रास्ते हैं लेकिन वो लेके जाता है एक ही खुदा की तरफ या एक ही परमात्मा की तरफ। लेकिन इस्लाम एक वाहिद ऐसा रिलीजन है जिसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। वो अपने सिवा किसी और को थोड़ा भी एक कहते हैं ना कि जर्रा बराबर भी वो ये नहीं कहता कि ठीक है, इसमें ये ये तरीका भी सही हो सकता है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो दीन एक्सेप्टेबल है वो इस्लामी है। उसके अलावा आप कुछ भी लेके जाओगे अल्लाह के पास तो अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। तो ये चीज तो रहती है। मेरा आपसे ये सवाल है, और जैसे कि आपने कहा कि जब आपके एग्जाम्स होते थे, स्टडी जब आप करते थे, तो ज्यादा भरोसा आपका इस बात पे रहता कि अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं नहीं पढ़ते हुए भी, या मुझे अगर कुछ नहीं आ रहा मेहनत करने के बाद भी, तो भी अल्लाह मेरा बेड़ा पार कर देगा। तो ये जो एक मेंटालिटी है, इसको हम कहते हैं कि ये दिमागी अपंगता है। और मुसलमानों में दिमागी अपंगता कूट कूट के भरी हुई है। हालांकि अच्छा, किस तरीके से चालाकी की, इस्लाम को जिसने पूरा शेप किया, बनाया, उसने क्या मस्त, क्या दिमाग वाले इंसान थे वो। उन्होंने क्या किया, एक हदीस में आता है कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये जो ऊंट है इसको मैं बांध कर अल्लाह पे तवक्कुल करूं या इसको खुला छोड़ दूं और अल्लाह पे तवक्कुल करूं। वहां पे चालाकी वाला जवाब ये आता है कि आपने ऊंट को बांधना है और अल्लाह पे तवक्कुल करना है। आप समझ रहे, बहुत गहरी बात है। आपने ऊंट को बांधना है और अल्लाह पे तवक्कल करना है, यानी जिसने इस्लाम को बनाया वो ये चीज अच्छे से जानता था कि ऊंट को बांधोगे नहीं
تو अल्लाह भी कोई तवक्कुल नहीं कर सकता. पहले आपने जो दुनियावी मामलात है उसका सहारा आप ले लीजिए, लेकिन फिर ये मेंटालिटी रखे कि करने वाली जात अल्लाह की है. आप समझ रहे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहिल भाई, क्योंकि मैं ये ईमानदारी से समझता हूँ कि मुसलमान जो हैं ख़ास तौर पर दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, और इस रिलीजियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के पीछे कुरान मजीद की वो आयत है जिसमें वाज़े तौर पर मुसलमानों को बताया गया है कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, यानी ज्यूज एंड क्रिश्चियंस कैन नॉट बी योर फ्रेंड्स. और उसके बाद जब इनको ज्यूज और क्रिश्चियन से वीज़ा मिल जाता है तो फिर ये उनके ममालिक में जाकर गंद डालते हैं. आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जिस तरह से तवक्कुल की जलेबी बनाते हैं, बात यह है कि ये ऐसी ही बात है कि अल्लाह ताला आपकी तब मदद करेगा जब आप अपनी मदद खुद करेंगे. भाई आप पानी का गिलास पी लीजिए, उसके बाद मैं आपकी प्यास बुझा दूंगा. वाह क्या बात है. यानी इन्होंने कमाल किस्म की ना लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, और ये कहते हैं कि आपको जो चीज चाहिए आप अल्लाह ताला से दुआ करें, वो आपको देगा. ठीक है, अब दो ही सूरतें, या तो दुआ कबूल होगी या दुआ कबूल नहीं होगी. दुआ कबूल होगी तो अल्लाह मियाँ जिंदाबाद, और अगर दुआ कबूल नहीं होगी तो जरूर इसमें कोई मसलहत होगी, वो अल्लाह ताला ने आपके लिए आखिरत में नेकी की शक्ल में संभाल कर रख ली है. और मजे की बात है साहिल साहब कि अगर आप इनकी अल्लाह ताला से कोई स्पेसिफिक दुआ करें, मिसाल के तौर पर कि जनाब जंग के नतीजे में एक शख्स की टांग कट गई है, तो क्या उसकी टांग उगा सकता है? इनका अल्लाह ताला नहीं उगा सकता है. आप इनके अल्लाह ताला से स्पेसिफिक दुआ करें कि 2 जनवरी को रात 10 बजे मुझे नीले रंग के सूटकेस में $10 मिलियन चाहिए, इनका अल्लाह ताला वो कभी नहीं दे सकता है. ठीक है, वो ना वेग टर्म्स के अंदर दुआएं मांगते हैं, अल्लाह मियाँ खुशहाली दे, अल्लाह मियाँ बरकत दे. ठीक है, इस तरह करते हैं वो. ठीक है, वो उसके बाद आपको क्या कहते हैं, छोटा सा भी कोई आपकी जो खबर है आपकी दुआ के साथ मैच कर, देखा मैंने कहा था ना कि तुम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ मांगोगे, वो तुम्हारी दुआ जरूर सुनेगा. तो बेसिकली जो अल्लाह है इस्लाम के अंदर इब्तदाई तौर पर साहिल वर्का बिन नौफल की फेक आईडी है. बिल्कुल 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 सही फरमाया. और वो किस्सा भी हमने कई बार यहाँ पे डिस्कस किया, और कितनी अजीब बात है. आप सोचिए कि वो रसूल जिसके बारे में बरेलवियों का खास करके अकीदा है कि भाई पूरी कायनात अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सदके में बनाई. आप जो खा रहे हो, पी रहे हो, सांस ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये असल में रसूलुल्लाह के सदके तुफैल में आपको मिला है. आप सोचिए कि ऐसा रसूल, उस पे जिब्राइल आ रहे हैं और वो पहली आयत लेके आ रहे हैं, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक. उस रसूल को ये पता ही नहीं है कि मैं रसूल हूं, मैं नबी हूं, ये जिब्राइल है. और जिब्राइल का एक्शन देखो, जिब्राइल क्या कर रहे हैं. बुखारी की हदीस के हवाले से फरमा रहा हूं आपको कि जिब्राइल जब ये नहीं पढ़ते, कहते मुझे नहीं आता पढ़ना, तो वो उनको जैसे एक क्रिमिनल को टॉर्चर किया जाता है, उस तरीके से जिब्राइल जो है वो रसूलुल्लाह को टॉर्चर कर रहे हैं. वो हिल जा रहे रसूलुल्लाह, उनकी हालत खराब हो जा रही है, उनको पता नहीं है कि ये जिब्राइल है. फिर जा रहे हैं वहां पे डर डरा के, कांपते पसीना होकर माँ खदीजा के पास, और वो खदीजा जो है फिर उनको वर्का बिन नौफल के पास लेके जा रही है. वर्का बिन नौफल उनको बता रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल है, आप अल्लाह के नबी है. ये पिछली किताबों में लिखा हुआ है कि एक ऐसा रसूल, एक नबी आने वाला है, रसूलुल्लाह को मालूम नहीं है. ये कितनी फनी बात है. ये मोमिन हजरात जो है इसको हजम भी कैसे कर लेते हैं. साहिल भाई, मैंने अभी पिछले दिनों डॉक्टर मुबारक अजहर के साथ कुरान के ऊपर जो 23 सवालात रखे थे, उसमें एग्जैक्टली मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था कि आप दुनिया का एक सेंसिटिव तरीन काम अपने तई अंजाम देने जा रहे हैं. आप एक शख्स को मर्तबा नबूवत के ऊपर सरफराज करने जा रहे हैं. आप उससे गारे हिरा में एक फरिश्ता मिलने आता है जिसका नाम है जिब्राइल. आप उसको कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं देते, आप उसको सीधा जाके कहते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक. एक बंदा जो है अगर वो वाकई ऐसा हुआ था तो वो तो घबरा जाएगा ना कि ये गार की तन्हाई के अंदर ये दूसरा शख्स कहाँ से आ गया. तो इसके अब आपको पता है कि इसके ऊपर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है साहिल साहब कि जावेद अहमद गामदी तो सरासर इस वाक़े का इनकार कर चुके हैं. वो कहते हैं कि जी गारे हिरा के अंदर कोई वही उतरी ही नहीं थी, वो नॉर्मल घर के अंदर वही उतरी थी. ये सरासर जो वाक़या है घड़ा गया है.
यानी इनका बस चलेगा तो एक दिन ये कुरान को भी रिजेक्ट कर देंगे और कहेंगे कि इसके अंदर शैतान ने मिलावट कर दी है। मसला ये है कि ये लोग इतने ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि ये अपने झूठों के अंदर खुद फंस जाते हैं। अभी मैंने कल ही फेसबुक के ऊपर पोस्ट की है कि ये हमें बताते हैं हदीस के मुताबिक सहाय सित्ता, जो कि कुरान के बाद इनकी 6 सही तरीन किताबें हैं हदीस की, उसके मुताबिक हज़रत आदम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 80 जनरेशन्स का फ़र्क है। और मैंने कैसर राजा के साथ जो एवोल्यूशन पर डिबेट की थी, मैंने उसमें 80 लोगों के नाम भी गिनवाए थे। अगर आप इसमें से हर जनरेशन की उम्र 100 ईयर्स भी लगा लें तो इसका मतलब यह है कि हज़रत आदम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 8000 साल का फासला बनता है। हमें यह भी बताया गया कि 1,24,000 नबी आए थे। अगर आप 8000 सालों को 365 से मल्टीप्लाई करें तो ये 29,20,000 दिन बनते हैं। और अगर आप 29,20,000 दिनों को 1,24,000 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब यह है कि हर 23 दिन 12 घंटे और 40 मिनट के बाद एक नबी जो है वो आसमान से मबूस किया जाता था। और इसका मतलब ये भी है कि 8000 साल पहले से लेकर, यानी इब्तदाए आदम से लेकर 570 ईस्वी, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सने पैदाइश है, हर वक्त बैक वक्त 952 एक्टिव नबी रहे। और सूरह मोमिनून के अंदर इनका अल्लाह ताला ये कहता है कि हमने जो अंबिया हैं वो सक्सेशन में भेजे, यानी एक के बाद दूसरा भेजा। तो बेसिकली इनका जो लिटरेचर है वही इनको आपस में गलत करने के लिए काफी है। साहिल भाई जी, इस पे तो हम डिस्कशन करेंगे। मुझे मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका बचपना कैसे गुजरा? आई मीन, सवाल करने का मकसद ये है कि आपके घर का माहौल कैसा था, रिलीजियस था, स्टडीज आपने क्या की, और इस्लाम को कितना सीखा था आपने, कितना उस पे अमल किया, कुछ वो बताए। उसके बाद फिर हम आगे मेरा बचपन एक नॉर्मल मिडिल क्लास के बच्चे का बचपन था, जो कि एक सरकारी अफसर का बेटा है। उसमें मुझ पर इतनी सख्ती नहीं होती थी। कभी कभी मैं जुमा पढ़ लिया करता था, कभी कभी ईद की नमाज पढ़ लिया करता था। घर में कारी साहब ने एक दफ़ा कुरान जो है वो पढ़ा दिया था और 30वां पारा जो है याद करवा दिया था। तो दैट वाज नॉर्मल। मेरे ऊपर रिलीजन के हवाले से कोई सख्ती नहीं थी। और मैंने साहिवाल से मैट्रिक किया था और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, जो कि देव आनंद का भी कॉलेज है, वहाँ से मैंने एफएससी की थी और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से बी फार्मेसी की थी। मैं इससे पहले डॉक्टर मदीहा के चैनल पर भी ये कह चुका हूँ कि ये 2002 की बात है, व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड। और जो मशहूर शायर हैं फैज़ अहमद फैज़, मैं उनके दामाद हुमैर हाशमी के घर बैठा था। एक फैमिली फ्रेंड मुझे वहाँ पर ले गए थे। तो हुमैर साहब ना बियर पी रहे थे और कहने लगे बियर पीते हुए, यंग मैन, व्हाट इज द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन? मैंने कहा जी कलम, और नहीं हो खोतिया। मैंने कहा जी पहिया, और नहीं हो कंजरा। द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इज गॉड। तो मैंने कहा ये हुमैर साहब पागल हो गए हैं कि कह रहे हैं द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इज गॉड। लेकिन यार साहिल भाई, उनकी आंखों में मेरे लिए जो हिकारत थी या जो इस्तेहजा था या जो सटायर था कि इस बच्चे को क्या पता, तो वो मुझे अंदर से काट गया। और मैंने अपने अंदर कसम खाई कि मैं वो सारी बातें पता करूंगा जो हुमैर साहब को पता है। हुमैर साहब अभी भी जिंदा है लाहौर में। तो उसके बाद मैंने जो उनके ड्राइंग रूम में फैज़ अहमद फैज़ की लाइब्रेरी थी ना, वहां पर मैंने जो किताबें थी, मैंने ये अपने पास से नतीजा निकाला कि इनका जो सारा इल्म है इनकी लाइब्रेरी से आया है और मुझे देखना चाहिए कि ये लोग पढ़ते क्या हैं। तो फिर मैंने एक सिगरेट की पन्नी के ऊपर उन किताबों के नाम लिखने शुरू किए। बर्टन रसल का नाम लिखा, मैंने विल्ड्यूरा का नाम लिखा, मैंने बरूक स्पाइनोजा का नाम लिखा, सिब्ते हसन का नाम लिखा, अली अब्बास जलालपुरी का नाम लिखा, उसके अलावा वो जो अल्लामा नियाज फतेहपुरी की मनो यज़दा है उसका नाम लिखा। तो मुझे पता चला कि ये सारी किताबें तो बहुत महंगी हैं और इन किताबों को खरीदने के मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो फिर मेरे अब्बा ने जो मुझे मोटरसाइकिल लेकर दी थी यूनिवर्सिटी जाने के लिए, वो मोटरसाइकिल मैंने बेच दी। उन पैसों से मैंने वो किताबें खरीदी और एक दोस्त के घर रखवा दी। घर आकर मैंने बताया कि मोटरसाइकिल जो है वो ना मुझसे डाकुओं ने छीन ली है और कहा है कि अगर आपने पुलिस में रिपोर्ट की तो वो मुझे मार देंगे। तो मेरी माँ ने फिर मुझे 1 हफ्ते के बाद नई मोटरसाइकिल ले दी। 3 महीने मैंने इंतजार किया। थोड़ा बीच में आपको टोक सकता हूँ अवैस इकबाल साहब? आपका फ्लो तो नहीं टूटेगा? जी जी, नहीं। अच्छा दोस्तों, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। आप सोचो कि इस इंसान को, और मुझे अभी हाइमा जी की भी याद आ गई कि हाइमा जी भी रीडिंग में काफी उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने कई सारी चीजें जो है वो पढ़ ली। आप सोचो कि इस बंदे का इंटरेस्ट कितना होगा पढ़ने में और कितना सीरियसली लिया उसने कि अपनी
मोटरसाइकिल, अपनी बाइक बेच दी, किसके लिए? किताब के लिए। ओ हो, कौन करता है ऐसा यार? बाइक बेचकर, यानी आप सोचो कि जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा लगाव है, और जिस चीज की टीनेज आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, लगाव है, और टीनेज में बाइक का क्रेज कितना होता है वो मुझे पता है, मैं हम सब टीनेज से गुजर चुके हैं। भाई ने बाइक बेच दी किताबें खरीदने के लिए। सलूट है भाई, सलूट। तो साहिल भाई 3 महीने मैंने वेट किया और वो सारी किताबें उठाकर मैं घर ले आया। तो मेरी माँ ने पूछा ये किताबें कहाँ से आई? मैंने कहा वो मेरे प्रोफेसर साहब की ना कनाडा इमिग्रेशन हो गई है, तो वो कह रहे थे कि तुमसे बेहतर ख्याल कौन रख सकता है। तो तब मैंने जाकर पहली दफ़ा इस्लामिक हिस्ट्री का इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मुताला शुरू किया। और शुरू में साहिल भाई मेरा प्लान ये था कि मैं हुमैर साहब को गलत साबित करूँगा। मैं ये साबित करूँगा कि अल्लाह ताला एक है, कुरान सही है, इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। लेकिन जूजू मैंने कुरान मजीद का मुताला शुरू किया, तर्जुमा उसका मैंने पढ़ा, तफसीर मैंने मौलाना मौदूदी की तफहीमुल कुरान पढ़ी, तो मैं तो हैरत ज़दा रह गया कि ये सब कुछ क्या उसी किताब में लिखा है। तो फिर इस तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दीन इस्लाम से दूर होता गया, और मैं पिछले 21 साल से मैंने कोई रिलीजन प्रैक्टिस नहीं किया। और जो आपने गुफ्तगू के आगाज़ में ये कहा था कि मैं टीवी चैनल्स पर रहते हुए मैं एथीस्ट था, तो मैं टीवी चैनल्स ज्वाइन करने से भी 6 साल पहले एथीस्ट था, और ये बात मेरी फैमिली के लोग भी जानते हैं। और मुझे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर का भी सामना करना पड़ा। आपके रिलेटिव्स आपसे बात नहीं करते हैं, आपको फंक्शंस पे नहीं बुलाया जाता है, आपको एक सोशल बाइकआउट का सामना करना पड़ता है। आपके जो दोस्त यार बचपन के होते हैं वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप कोई एलियन हो। मेरे जो मैट्रिक में उस्ताद थे मुझे पिछले दिनों फ़ोन करके कहने लगे कि अवैस मैंने तुम्हारी रिलीजन के ऊपर क्रिटिसिज्म की वीडियोस देखी है यूट्यूब के ऊपर, और मुझे बहुत दुख हुआ है कि तुम मेरे ही स्टूडेंट हो और तुम कहाँ निकल गए हो। तो मैंने कहा सर मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे भी ये बहुत दुख हुआ है कि आप आज से 20 साल पहले जहाँ खड़े थे आप आज भी वहाँ खड़े हैं। क्या इसका मतलब ये है कि इस्लाम के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है? और साहिल भाई कल मुझे ईमेल आई है कि मैंने जो डॉक्टर मुबारक अजहर के साथ कुरान की डिविनिटी के ऊपर 23 क्वेश्चंस किए थे, वो पार्ट 1 था यूट्यूब के ऊपर, अभी भी पड़ा हुआ है, आप भी देख सकते हैं। उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इदारा है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसने रिक्वेस्ट करके यूट्यूब को कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के तहत पाकिस्तान में बैन कर दिया है। तो बेसिकली इनका जो टॉलरेंस लेवल है वो ये है, इनका जो सारा रिलीजन है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन की वजह से बचा हुआ है। में जो FIA का साइबर क्राइम विंग है वो स्पेसिफिकली यही काम करता है कि वो जो डिसेंट है उसको ट्रेस करता है और कहता है कि जनाब ये तो इंडियन एजेंट है, जनाब ये तो इसराइल से पैसे लेता है, जनाब ये तो अमेरिका से पैसे लेता है। भाई हम ना इसराइल से पैसे लेते हैं, ना अमेरिका से पैसे लेते हैं, ना हम किसी के एजेंट हैं। हम जो ईमानदारी से समझते हैं, अगर आपको लगता है कि हम लोग किसी के एजेंट हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी के एजेंट है। साहिल भाई बहुत ज़बरदस्त बात की है, और मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अवैस इकबाल साहब का खुद का भी एक चैनल है, और आई एम श्योर अमित साहब ने ऑलरेडी लिंक पिन कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अमित साहब आप लिंक पिन कर दे। और वैसे समर भाई भी जो है वो बार बार लिंक शेयर करते जा रहे हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अवैस भाई के चैनल को आप लोग फौरी तौर पे सब्सक्राइब